हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज की क्लास में हम सेंटेंस को रटेंगे नहीं बल्कि सेंटेंस क्रिएट करना सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ रटते हैं तो हो सकता है आज याद हो, कल याद हो, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। लेकिन हम ट्रिक या फार्मूले के द्वारा उसको याद करते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सुना होगा, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, राधा को खाना बनाना चाहिए, रिया को स्कूल जाना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो हम डेली लाइफ में इस तरीके से बात करते हैं। सब सेंटेंस के लास्ट में जो है चाहिए यूज़ हो रहा है। तो चाहिए जहाँ पे भी आता है हम उसके लिए शुड का यूज़ करते हैं। शुड मीन्स होता है चाहिए। चाहिए को हम इंग्लिश में बोलते हैं शुड। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत, बस आपको याद रखना है कि शुड मीन्स चाहिए होता है, शुड का मतलब चाहिए होता है। इसके लिए जो है इस सेंटेंस के लिए हम ट्रिक का यूज़ करते हैं। वो ट्रिक है एस प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब, जो भी काम हो रहा हो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो बस आपको इतनी सी ट्रिक याद कर लेनी है, एस प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमारा पहला वाक्य था कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तो हम इसे बनाएंगे यू क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, जो भी काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो पहले हम यू लिखेंगे, उसके बाद हमें शुड लगाना है तो यू के बाद हम शुड लगा देंगे। उसके बाद जो भी हमारा काम हो रहा हो, जैसे यहाँ पे मिलना काम है तो मिलना को इंग्लिश में मीट कहते हैं, तो हम लिख देंगे मीट। और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हमारा वो हिम है, तो हम लिख देंगे यू शुड मीट हिम, यू शुड मीट हिम। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम। बहुत ही ईजी है, बस आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, जो भी काम कर रहा हो वो, उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद जो काम हो रहा हो वो लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने बना के दिखाया है। हमारा दूसरा वाक्य जो है वो है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम ट्रिक में देखेंगे, हमारे ट्रिक में जो है दिखा रहा है कि पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि तुम्हें सब्जेक्ट हो गया तो हम सबसे पहले यहाँ पे यू लिखेंगे, फिर उसके बाद शुड लगाएंगे, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमें शुड लगाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या काम हो रहा है, मदद करना जो है वो काम हो रहा है, तो मदद की इंग्लिश होती है हेल्प, तो हम यहाँ पे हेल्प लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट जो बचा हमारा, मतलब कि हिम, जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा हम वो लिख देंगे हिम। तो ये पूरा हो गया, यू शुड हेल्प हिम, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये बहुत इजी सी ट्रिक है, बस आपको ट्रिक समझने की देरी है। आप ट्रिक समझ जाओगे तो सारे सेंटेंस खुद ही बना लोगे। तो बस आपको ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना है कि पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू शुड हेल्प हिम, यू शुड हेल्प हिम। हमारा तीसरा वाक्य जो था वो था राधा को खाना बनाना चाहिए, राधा को खाना बनाना चाहिए। तो राधा पहले लिखेंगे क्योंकि राधा जो यहाँ पे काम कर रही है, तो राधा जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम राधा लिखेंगे, उसके बाद हम शुड लगाएंगे, उसके बाद हम कुक लिख देंगे, क्योंकि कुक जो है वो काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, खाना बनाना जो है वो काम हो रहा है, वो वर्ब कहलाएगा। तो लास्ट में हम कुक लिख देंगे। तो जैसे कि राधा को खाना बनाना चाहिए, राधा शुड कुक, राधा शुड कुक, राधा को खाना बनाना चाहिए। अब जैसे कि ये सेंटेंस है कि रिया को स्कूल जाना चाहिए, रिया को स्कूल जाना चाहिए। तो पहले हम रिया लिखेंगे, उसके बाद शुड लगा देंगे, फिर जाना, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, जाना जो है वो काम हो रहा है। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो फिर गो लिखेंगे, शुड के बाद गो, और फिर उसका टू लगाएंगे, उसके बाद स्कूल। रिया शुड गो टू स्कूल, रिया शुड गो टू स्कूल, रिया को स्कूल जाना चाहिए, रिया शुड गो टू स्कूल। बस आपको ट्रिक पे ध्यान देनी है और ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है। अगर आपको ट्रिक याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगा तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे डेली लाइफ में आपको यूज़ करना हो या बोलना हो, आप बहुत ही ईजिली बोल पाओगे इंग्लिश में। तो बस आपको ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना है। मुझे वहाँ जाना चाहिए, अब जो हमारा वाक्य है वो है मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो हम ट्रिक में देखेंगे, हमें सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे की इंग्लिश होती है आई, आई मतलब होता है मैं या फिर मुझे। तो हम पहले आई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें शुड लगाना है, तो आई के बाद हम शुड लिख देंगे। और जाना की इंग्लिश क्या होती है, जाना की इंग्लिश होती है गो, तो हम यहाँ पे गो लिख देंगे। और वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वहाँ की इंग्लिश होती है दियर, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दियर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा दियर हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा आई शुड गो दियर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो दियर,
मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो आपने देखा कि बहुत ही ईजी सी फार्मूला और ट्रिक है, बस आपको ट्रिक पे ध्यान देना है, फार्मूला याद कर लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस तरीके से के सेंटेंस ईजिली बना लोगे। अब इस लास्ट वाले सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं रोज़ाना एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।